भगवान शिव के कहने से, भगवान विष्णु के कहने से भगवान शिव के पास में पहुंचे हैं। भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपनी समाधि का परित्याग किया है। देवताओं से पूछा है के ही कारण आगमन तुम्हारा। अरे देवताओं, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तब देवताओं ने कहा, भगवान हम लोग आए हैं केवल कुछ देने के लिए। हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको कुछ देने के लिए आए हैं। क्या? हम लोगों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के समय एक रत्न निकला। यह रत्न हमने सोचा सभी लोग तो यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद है सबसे पहले उपहार प्रसाद उसको देना चाहिए। इसलिए हम सभी लोग आपके पास इस जहर को लेकर के आए हैं। शंकर जी ने कहा, क्या जहर? बोले हाँ भैया, मैं जहर नहीं पीने वाला। क्यों? भैया मैं शादीशुदा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, अगर मैं जहर पी लूंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मैं जहर नहीं पी सकता। देवताओं ने कहा, प्रभु आप तो देव नहीं महादेव हो, और महादेव का कर्तव्य है कि वो हम देवताओं की रक्षा करें, इसलिए आप इस जहर को पी लो। भगवान ने कहा, मैं इस जहर को तो पी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बड़ी सरकार से कुछ पूछना पड़ेगा। कौन है बड़ी सरकार? बोले हमको होम मिनिस्टर से कुछ पूछना पड़ेगा। पहले पार्वती जी से हमको कुछ पूछना होगा। बोले महाराज जल्दी जाओ, जल्दी पूछ करके आओ। शंकर जी पार्वती जी के पास पहुंचे, कहने लगे, देवी देवता लोग आए हैं। क्यों? अमृत का बहाना लेकर जहर लेकर आए हैं। क्या करें? मुझसे पीने के लिए कह रहे हैं। बोले ना, तो फिर देर क्यों कर रहे हो, जल्दी पी जाओ। देवी क्या तुम जानती हो जहर पीने के बाद क्या होता है? बोले हाँ जानती हूँ, जो कोई जहर पीता है वो मर जाता है। शंकर जी ने कहा, देवी बड़ी विचित्र हो, जानती भी हो कि जहर पीने के बाद आदमी मर जाता है, फिर भी अपने ही पति को जहर पीने के लिए कह रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहुत बड़ी पतिव्रता हो। सो तो है, कमी तो कुछ भी नहीं है, तो फिर अपने ही पति को जहर पीने के लिए कह रही हो। तब पार्वती जी ने कहा, इस जहर में भी मैं जानती हूँ कि यह जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अमृत है। कौन सा अमृत है? तब कहती हैं कि आपके पास भगवान के नाम का अमृत है। ब्रह्मां बोधि समुद्भवं कलिमलं प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमक्षम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। आप तो निरंतर राम नाम रूपी अमृत का पान करते हो। इस अमृत के पान के कारण ही आज आपका ये जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इन देवताओं का तो सब कुछ सुधर जाएगा। इसलिए आप इस जहर का पान कर लो। फिर तो होम मिनिस्टर के आदेश से भगवान शंकर ने जहर को अपनी अंजलि में एकत्रित किया है और पूरे के पूरे उस जहर का पान कर गए।
आप लोगों ने देखा होगा भगवान शिव कहीं कहीं देखा होगा कि अपनी अंजलि के माध्यम से जहर का पान कर रहे हैं और कहीं कहीं शंख के माध्यम से जहर का पान कर रहे हैं। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने जहर का पान तो कर लिया, अब उनको याद आया, ओह ये मैंने क्या किया, मेरे हृदय में तो हृदय विराजत अवध बिहारी, मेरे हृदय में तो भगवान राम विराजमान है, अगर यह विष अंदर गया तो राम जी को कष्ट होगा, और यदि मैंने इसको बाहर निकाल दिया तब पूरा संसार जलेगा, त्रैलोक्य दहनात विषात, इस विष से पूरा त्रैलोक्य जलेगा, फिर क्या करें। अब तो शंकर जी ने ना तो इस जहर को बाहर निकाला और न ही अंदर ले गए, फिर बोले बीच में ही रख लिया, अपने कंठ में इस जहर को स्थान दे दिया। इस जहर ने अपना प्रभाव दिखलाना प्रारंभ किया, इस प्रभाव के कारण आज भगवान शिव का एक नया नाम पड़ गया। तस्यापि दर्शयामास सुवीर्यम जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। इस जहर ने अपना प्रभाव दिखलाया, जहां पर जहर को रखा वह जगह नीली पड़ गई, वह कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर का नया नाम पड़ गया। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शंकर ने समाज की रक्षा के लिए जहर को अपने गले में स्थान दे दिया। हम सभी लोग भी शंकर जी के तरह ही बनने चाहिए। संसार में अनेकों कड़वी बातें हैं जो कि जहर के समान हैं, यदि उन जहर को किसी अन्य के सामने निकालोगे तब वो दुखी होंगे, और यदि अपने अंदर ले जाओगे तब स्वयं दुखी होगे। इसलिए न अंदर ले जाओ न बाहर रखो, फिर बोले बीच में अपने गले तक ही उसको रखो। संसार की हर कड़वी बात यदि अपने गले तक सीमित है तब तो हमारा कल्याण है। जिस दिन उसको अपने अंदर ले गए तो स्वयं मर जाओगे, बाहर निकाल दिया तो संसार दुखी हो जाएगा। संसार में दुनिया में रहना बहुत कठिन काम है। आजकल का समाज कभी भी किसी को भी रहने नहीं देता है। आजकल के समाज में मुख्य ये बेचारा मोबाइल हुआ है। इस मोबाइल से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस मोबाइल से तो कभी भी किसी के ऊपर भी गलत आक्षेप भी लग सकता है, और कभी भी किसी के ऊपर भी अच्छी बात भी आ सकती है। संसार में जितनी भी चीजें हैं, यदि कोई सुख पहुंचाने वाली है तो सुख से ज्यादा दुख पहुंचाने वाली है। इस संसार में कोई भी वस्तु ले लो, जो अधिक सुख पहुंचाएगी, जो हमको ज्यादा सुविधा दे रही है, वही हमको ज्यादा दुविधा में भी डाल सकती है। आजकल तो मोबाइल की बात ही निराली है। मोबाइल लोगों का जीवन साथी बन गया है। अरे भैया औरों की कौन का है, स्वयं हमारा भी जीवन साथी बन गया है। मोबाइल के बिना तो हम भी नहीं रह सकते। आप रह सकते हो? चलो लाओ जमा करो। मोबाइल के बिना कोई भी नहीं रह सकता है। आज का समाज रोटी भले चाहे 2 दिन नहीं खाएगा चलेगा, पहनने के लिए कपड़े में साबुन नहीं होगा, गंदे कपड़े पहन लेगा चलेगा, लेकिन मोबाइल जरूर होना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके पास नहीं है, कुछ दिन आपने भी रखा है, संभाल नहीं पाए वो अलग की बात है। संसार में
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज मोबाइल के अधीन हो गए हैं। जिसको देखा जाए तो एक गलत चीज ही है। मोबाइल कोई अच्छी चीज नहीं है, वैसे तो बहुत अच्छी चीज है। आदमी कहीं भी देश विदेश में पड़ा हुआ है, तुरंत खबर मिल जाती है। लेकिन जब उसी मोबाइल में यह सुनने को मिलता है कि किसी लड़के ने किसी लड़की से छेड़खानी की, तब कैसा लगता है? जब उसी मोबाइल से यह सुनने को मिलता है कि किसी ने किसी के साथ कुछ गलत बातें कह दी, तब कैसा लगता है? हर चीज उपयोगी भी है और हर चीज दुरुपयोगी भी है। उपयोग से जितना ज्यादा दुरुपयोग उसका जब होता है तो वही चीज हानिकारक बन जाती है। उपयोग तक तो सीमित रखो, दुरुपयोग के लिए नहीं। जिस दिन यदि आपको लगे कि आज हमारे साथ इस वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है, कोई हमसे इस वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, तब उसके लिए कानूनी सहायता भी ले लेनी चाहिए। सरकार किसके लिए है? और वैसे भी आजकल तो सरकार लेडीज फर्स्ट है, सबसे पहले लेडीजों की सुनती है। अगर आपको कभी कोई किसी बात से कोई परेशान कर रहा है, आपको अधिक फोन कर रहा है, आप तो उसकी बहुत सारी चीजें निकलवा सकते हैं। सरकार लेडीजों की हमेशा सुनती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है हमारी समझ में कि कुंवारी लड़की के पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज सबसे अधिक कुंवारी लड़कियों के ही पास मोबाइल है। इसी कारण अधिकांश यही सुनने को मिलता है, किसी ने उसके साथ में ये किया, किसी ने वो किया। क्यों? अरे पहले अपने आप को सुरक्षित कर लो। जब अपने अंदर कोई खोट नहीं होगा तब दुनिया वाला हमसे कोई कुछ कह नहीं सकता। और जिस दिन हमारे अंदर खोट आता है उसी दिन दुनिया हमारे पीछे पड़ जाती है। इसका नाम क्या है? दुनिया। न इधर से जीने दे और न उधर से जीने दे, दोनों तरफ से न जीने दे, वही तो दुनिया है। भगवान शंकर ने दोनों की सुरक्षा के लिए अपने हृदय के अंदर विराजमान ठाकुर और बाहर का समाज, दोनों की सुरक्षा के लिए जहर को अपने गले में स्थान दे दिया। पुनः समुद्र मंथन हुआ और इस बार तो अब तो अनेकों रत्न निकलने लग गए हैं। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय प्रकट हुई है, वह संतों ने ले ली। उच्चैश्रवा हाथी प्रकट हुआ, उसको दैत्यराज बलि ने ले लिया। वारुणी देवी प्रकट हुई, वो भी दैत्यराज बलि ने अर्थात दैत्यों ने ले ली। दरिद्रा देवी प्रकट हुई, उनको किसी ने नहीं लिया, क्योंकि कोई भी दरिद्रा को लेना नहीं चाहता। तब तो दरिद्रा जाकर पीपल पर बैठ गई। दरिद्रा से जब किसी ने विवाह नहीं किया तब एक उद्दालक नाम के ऋषि आए। उन्होंने कहा जिसको कोई नहीं लेगा उसको मैं ले लूंगा। उद्दालक जी ने विवाह कर लिया दरिद्रा से, लेकिन दरिद्रा तो बेचारी दरिद्रा कुछ ही दिनों में उद्दालक ऋषि को बर्बाद करने लग गई। अब तो उद्दालक ऋषि क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, जा पीपल पर जाकर निवास कर। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कुछ चीजें बहुत बुरी होती हैं। इस संसार में कुछ चीजें बहुत ही बुरी होती हैं, बुरी नहीं बहुत ही बुरी। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो पर घर को बासो, बुरो नारी सो नेह, बुरो मूर्ख सो हासो। बुरी नारी को लक्ष्य सास घर बुरो जमाई, बुरो सूद की सेव, बुरो भगिनी घर भाई। बुरो पेड़ पीपल को, बुरो सूरन में भागनो। गंग कहे अकबर सुनो, सबसे बुरो है मांगनो।
ये चीजें बहुत बुरी है। क्या? प्रेम का पंथ बहुत बुरा है। प्रेम करना सरल है, लेकिन निभाना तो बहुत ही कठिन है। इस प्रेम को कोई भी नहीं निभा सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रेमी व्यक्ति हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके प्रेम में खोट अवश्य आ जाती है। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो पर घर को वासो। कभी भी दूसरों के घर में मत रहना। दूसरों के घर में रहना भी बहुत बुरा है। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो पर घर को वासो। बुरो नारी सो नेह, स्त्री से कभी ज्यादा मोह मत रखो, ये भी बुरा ही है। बुरो नारी सो नेह, बुरो मूर्ख सो हासो। मूर्ख से हंसी करना भी बहुत बुरा है। मूर्ख व्यक्ति से यदि हंसी करोगे, मजाक करोगे, तो उल्टी आपको ही मुंह की खानी पड़ेगी। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो पर घर को बासो। बुरो नारी सो नेह, बुरो मूर्ख सो हासो। बुरी नारी कुलक्ष, यदि स्त्री सुलक्षणा नहीं है, कुलक्षणी स्त्री है, तो वो भी पूरे घर को बर्बाद कर देगी। बुरी नारी कुलक्ष, सास घर बुरो जमाई। कभी भी अपनी ससुराल के मोहल्ले में भी नहीं रुकना चाहिए। सास के घर में तो जमाई को केवल तब तक रुकना चाहिए जब तक अपना काम है। यदि जमाई सास के घर पर ज्यादा दिन रहेगा, आप सभी के समझने की बात है, आगे ऐसी गलती मत कर देना। सास घर बुरो जमाई, यदि दामाद अपनी सास के घर में रहेगा, तब यही होगा, भैया जरा ये गिलास उठा देना, भैया जरा हमारे साथ खेत पर चलना, अरे भैया चलो ड्यूटी चलते। जो सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत होनी चाहिए, वह इज्जत घट जाएगी। इसलिए यदि इज्जत पाना चाहते हो, तो जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में सास का घर हो, उसमें कभी अपना घर मत बना लेना मनीष, नहीं तो बहुत पछताओगे। सास घर बुरो जमाई, और बुरो शूद्र की सेव। शूद्रों की सेवा करना भी बहुत बुरा है। यदि शूद्रों को सिर पर चढ़ाओगे तो स्वयं नीचे गिर जाओगे। बुरो शूद्र की सेव, बुरो भगिनी घर भाई। जिस बहन की शादी हो जाए, उसके भाई को चाहिए अपनी बहन के घर पर अधिक दिनों तक न टिके, केवल मेहमानी के लिए जाए, तब उसका भी सम्मान होगा। यदि वही अधिक दिनों तक रुक गया, क्योंकि सुख तो केवल 4 दिन का है, यदि 4 दिन से अधिक रुक गए तो फिर आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इसीलिए बुरो सूद की सेव, बुरो भगनी घर भाई। कभी बहन के यहाँ भाई को नहीं ज्यादा अधिक समय तक रुकना चाहिए। बुरो पेड़ पीपल को, पीपल का पेड़ भी बुरा है। अब आप लोग कहोगे महाराज भागवत के 11वें स्कंद में तो लिखा है कि वृक्षों में पीपल मैं ही हूं, स्वयं भगवान कहते हैं। गीता जी के भी 11वें अध्याय में कहते हैं कि वृक्षों में पीपल ही हूं है। फिर आप यहाँ वृक्षों में पीपल की निंदा क्यों कर रहे हो? तब कहते हैं इसलिए पीपल का पेड़ आश्रमों में, मंदिरों में रहता है तो ठीक है, बाकी यदि पीपल का पेड़ घर पर रहा तो सबसे पहली बात तो उस पर दरिद्रा का निवास है, आपके यहाँ से पैसा कम होता जाएगा। और दूसरी बात यह कि यदि पीपल की जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं, पीपल हमारे घर में होगा, उसकी जड़ें फैलेंगी, घर की दीवार को तोड़ेंगी, घर गिर जाएगा, स्वयं मर जाओगे। इसलिए भी पीपल का पेड़ बुरा है। बुरो पेड़ पीपल को, बुरो सूरन में भागनो। यदि कहीं वीरों की सभा में पहुंच जाओ तो वहां से भागना भी बहुत बुरा है। बुरो पेड़ पीपल को, बुरो सूरन में भागनो। गंग कहें अकबर सुनो,
सबसे बुरो है मांगनो। ये सब तो बुरे हैं ही है, इन सबसे ज्यादा बुरा है मांगना।